बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कुछ ही देर में अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात होगी। राज ठाकरे और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई। दिल्ली के ताज होटल में इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने पर यह बातचीत हुई है और महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह से भी राज ठाकरे की मुलाकात होगी। तो राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसी के लिए बातचीत का सिलसिला, बातचीत का दौर जारी है। राज ठाकरे और विनोद तावड़े की मुलाकात हो गई है। बताया जा रहा है कि अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात होगी। तो सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे एनडीए में आएंगे। लोकसभा चुनाव की आहट है, ऐसे में बीजेपी के सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। जानकारी है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से भी राज ठाकरे की मीटिंग होगी। एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग की है। एक सीट दक्षिण मुंबई और दूसरी सीट शिरडी की मांगी गई है। डिप्टी सीएम फडणवीस भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर भी दिल्ली में ही हैं। तो राज ठाकरे से जो मुलाकात हो रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मामला जो है वो पूरी तरीके से सेट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बात बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं। सुमन का हम रुख करना चाहेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमन, बताइए, जिस तरीके से मुलाकात का दौर चल रहा है, ये माना जा रहा है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, बात बनती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से ठीक 11 बजे के करीब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पहुंचे, जो महाराष्ट्र से ही हैं, और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा जो मुलाकात है दिल्ली के इसी ताज मान सिंह जो होटल जहां राज ठाकरे कल रात से रुके हुए हैं, तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट की मुलाकात इन दोनों के बीच दिल्ली के ताजमहल होटल में हुई। और उसके बाद एक ही गाड़ी में राज ठाकरे, उनके बेटे अमित ठाकरे और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े अब से कुछ ही मिनट पहले यहां से निकले हैं। तो जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात होनी है, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी लोगों से मुलाकात होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात विनोद तावड़े से हुई है, वो माना जा रहा है कि इस मीटिंग से पहले जो तमाम मुद्दे हैं, जो बातचीत है, उसको एक तरीके से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और विनोद तावड़े आए, कैमरे के सामने उन्होंने नहीं बोले, लेकिन मुस्कुरा के इशारों में कह गए कि सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, दक्षिण मुंबई की जो सीट है, लोकसभा की सीट, वो उस पे जो वो तो मनसे की तरफ से मांगा जा रहा है। और एक जो सूत्र बता रहे हैं कि एक और सीट है जिसपे राज ठाकरे की नजर है, वो शिरडी की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो आज जो बातचीत होती है उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन तो कई महत्वपूर्ण मुलाकात आज होनी है, इसी के लिए राज ठाकरे दिल्ली में मौजूद है, जैसा कि सुमन बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे को शरद पवार गुट की ओर से भी ऑफर दिया गया है। रोहित पवार ने इंडिया में आने की अपील की है राज ठाकरे से। रोहित पवार ने कहा है महाशक्ति से लड़ने के लिए साथ आए। शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, जिनकी तरफ से ये बातें कही गई। राज ठाकरे साहेबांना मी विनंती करतो की आज लोकांना लढणारी लोक पाहिजे। आज जो कोणी महाराष्ट्र धर्मासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, सामान्य लोकांच्या वतीने ह्या महाशक्तीच्या विरोधात जो लढेल, तो लोकांच्या मनामध्ये बसणार आहे। त्यामुळे आज लढाईची परिस्थिती असताना भाजपबरोबर न जाता आपण एकत्रित येऊन लढलं, आणि ते सुद्धा महाराष्ट्राच्या बाजूने लढणं हे फार महत्त्वाचं आहे। आइए रुक कर लेते हैं आमोद राय का ज्यादा जानकारी के लिए। आमोद, दिल्ली में राज ठाकरे की मौजूदगी और बड़े नेताओं से मुलाकात, क्या माना जाए, क्या ये फाइनलाइज हो जाएगी पूरी बातचीत? जिस तरीके से अपने लिए 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है आपको? निश्चित तौर पे मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकरे दूसरे शहर में बातचीत के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन राज ठाकरे इस बात को हमेशा झूठा करार देते हैं। खास करके बीजेपी नेताओं से मिलने की जब बात आती है तो एक बार वो गुजरात भी गए थे और आज दिल्ली भी मौजूद है। कल रात जब से आए हैं तब से ये चर्चा है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। गृह मंत्री के साथ अब उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। और इससे पहले 1 घंटा पहले जब विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई थी तो निश्चित तौर पे बातचीत वो हुई होगी जो सीट वो चाहते हैं। और सीट वो चाहते हैं, 2 महत्वपूर्ण सीट चाहते हैं, जैसा कि सारे लोगों को पता है कि दक्षिणी मुंबई की सीट वो चाहते हैं और साथ ही शिरडी या नासिक में से कोई एक सीट चाहते हैं। बीजेपी ने दक्षिणी मुंबई सीट देने का मन बना लिया है। वहाँ से राज ठाकरे के उम्मीदवार को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से बीजेपी के सिंबल पे ही उनके उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की कोशिश कराएगी बीजेपी। अगर नहीं ऐसा होता है तब राज ठाकरे के सिंबल पे
पे भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि राज ठाकरे का उम्मीदवार होगा, लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा और उस पर मुंबई में बात जो चुनाव दक्षिणी मुंबई में चुनाव उनका उम्मीदवार लड़ेगा उस पर बात आज तो फाइनल हो मुलाकात जाएगी। जो होने वाली है उसमें बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं।